नमस्कार भाइयों, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मैं अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम देख रहा था जी टीवी पर, जी न्यूज़ पर, डीएनए सुधीर चौधरी जी उसमें अपना प्रोग्राम दे रहे थे। तो उनके द्वारा एक समाचार था कि दिल्ली में प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय बना है। उसमें उन्होंने कम से कम 3 बार एक बात कही कि नेहरू को पंडित से श्री बना दिया गया। नेहरू को पंडित से मतलब श्री लिखा गया, उसमें श्री नेहरू लिखा गया है, श्री जवाहरलाल नेहरू। तो अब ये मेरी समझ में ये नहीं आया कि कोई भी व्यक्ति कैसे किसी पंडित को श्री बना सकते हैं। पहली बात तो मैं इसमें दो पहलू हैं, एक तो पंडित एक जाति है और एक पंडित जो है उपाधि है। तो न जाति को कोई श्री बना सकता है, न उपाधि को बना सकता है। पंडित अगर जाति है, अगर किसी की पंडित जाति है, वो पंडित कुल में पैदा हुआ है और उसके दादा, उसके परदादा, उसके पिता, उसके परिवार के लोग पंडित उपनाम लिखते हैं, अपना जाति लिखते हैं, तो उसका यानी सरनेम जिसे कहते हैं वो पंडित अगर लिखते हैं, तो फिर वो व्यक्ति अगर गुजर गया, एक्सपायर हो गया, मर गया और स्वर्गवासी हो गया, तो अब तो उसका पंडित हट नहीं सकता, क्योंकि वो तो उस परिवार में पैदा हुआ है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई वर्मा हो, चाहे कोई गुप्ता हो, चाहे कोई सिंह हो, चाहे कोई कौर हो, कोई भी हो, मैं तो एक XYZ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि वो अब उससे हट नहीं सकता। अब वो तो स्वर्गवासी हो गया। अब जिस परिवार में पैदा हुआ, उसके बड़े लोग जो लिखते थे, चाहे खान लिखते थे, चाहे सिंह लिखते थे, चाहे कौर लिखते थे, चाहे गुप्ता लिखते थे, चाहे वर्मा लिखते थे, चाहे जो भी लिखते थे, साउथ इंडिया में तो अलग अलग होते हैं, ऐसे ही विदेशों में सीमित होते हैं और उधर भी बहुत होते हैं। तो उसको देखो, गुजरने एक्सपायर होने के बाद तो वो व्यक्ति खुद बदल जीवन में तो बात अलग है, अपने जीते जी चाहे वो जो भी करे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मृत्यु के बाद तो कोई किसी को बदल नहीं सकता। अब डीएनए के जो पत्रकार थे सुधीर चौधरी बार बार कहते पंडित को अब उनको श्री बना दिया, श्री लिख दिया। अरे भाई, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति, हाँ, उनके जीवन में ही उनको जाके कोई बोलता है आपने पंडित लिखा है, इसको देखो गलत है, मैं इसको सही करता हूँ, वो सही है, और कैसे वो पूछते वो कैसे सही है, कैसे गलत है, कैसे सही करोगे, तो फिर उसको तर्कों से बताता, अगर उसके पास तर्क होते तो। अब जो आदमी गुजर गया, जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, उसके पीछे लेके लाठी घूमना, ये मेरे हिसाब से तो कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। बाकी आप लोग टिप्पणी करके कमेंट में बता दीजिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। जो आदमी भी इस दुनिया में है ही नहीं, हाँ, अगर जब वो जीवित है तो उसमें जो भी थे बड़े बड़े जो विद्वान कहते हैं कि हम तो हमसे बड़ा विद्वान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और हमसे बड़ी कोई पार्टी नहीं, और ये नहीं और वो नहीं, उनको उस समय अपना करना चाहिए, जो भी कर सकते थे। अगर नहीं कर सकते तो चुप रहते, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर वो जाति थे तो ये मैंने बता दिया। एक वेदों में पंडित का जो व्याकरण है उसका अर्थ है पंडित माने विद्वान, जानने वाला। अब इसको भी नहीं बदल सकते, जाति को तो बदल नहीं सकते, क्योंकि भाई मेरा जाति मान लो जो भी है, सिंह है, वर्मा है, गुप्ता है, इसको खान है, कोई बदल नहीं सकता। कैसे बदलेगा? मृत्यु के बाद तो बदल नहीं सकता। और अगर उसका उसमें वैसे लगा, पंडित विद्वान को भी कहते हैं, व्याकरण में पंडित का मतलब होता है विद्वान। तो विद्वान किसी को उपाधि मिल जाती है, कोई विद्वान होता है तो उसको बोलते हैं कि सब पंडिता, जो विद्वान है वो विद्वान है। तो अगर वो विद्वान थे तो उनको भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि भाई अब तो गुजर गए। ये तो उनको जीते जी कोई जाता, उनके साथ शास्त्रार्थ करता, उनको हरा देता, उनके साथ कोई वाद विवाद करता, उनको हरा देता। लोग बैठे होते, देखते, हमें बोलते कि हाँ जी हार गए आप, अब आप पंडित का हटा दीजिए। तो पंडित का हटा के वो श्री लगाएं, चाहे श्री लगाएं या श्री ना लगाएं, उनकी मर्जी, अब जो करें, लेकिन तब हट सकता था। लेकिन ऐसे तो किसी का पंडित से हट नहीं सकता, श्री से हट नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में जो है ही नहीं, उसका कोई भी वो नहीं हट सकता, क्योंकि वो तो है ही नहीं।
और उसके आगे स्वर्गवासी आप लगा सकते हो, क्योंकि वो इस संसार में है नहीं। लेकिन उसने जो अपने जीवन काल में लिखा है वो वही रहेगा। आप उसके जीवन काल में अगर हटा सकते हैं उस चीज़ को तो हटाइए। तो इस तरह की सोच, इस तरह की बात मुझे तो कुछ समझ में आती नहीं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका क्या है मतलब है, क्यों ऐसा लोग कहते हैं, कैसे, क्या किसी का, क्या मृत्यु के बाद किसी के उपनाम को, किसी के सरनेम को, किसी के कोई भी ऐसा जो नाम के साथ विशेषण लगा हुआ है उसको हटाया जा सकता है? जैसे आप लोगों के भी पिता, आप लोगों के दादा, आप लोगों के बाबा के नाम के आगे कुछ न कुछ तो लगा होगा सबके साथ, जो उस समय होंगे, नेहरू के समय में पहले कुछ न कुछ आपके, हमारे भी बाप दादा होंगे ही, थे ही, उनके नाम के साथ कुछ लगा था, किसी के साथ खान लगा था, किसी के गुप्त लगा था, किसी के साथ वर्मा लगा था, किसी के साथ सिंह लगा था, किसी के साथ और भी बहुत से नाम लगे, मुझे पूरे याद में नहीं है। तो क्या आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या उसको अब हटाया जा सकता है, या जो उनके नाम के साथ था वही रहेगा? मृत्यु, हाँ, हम हटा सकते हैं। मेरा मन क्या, भाई मैं तो अब ये लगाऊंगा तो लगा दिया, ठीक है, मैं अभी इसमें विश्वास रखता हूँ, मैंने अपने नाम। जीवित व्यक्ति हटा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अब इस संसार में है नहीं, क्या आप लोग मानते हैं कि ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है? और इस वीडियो पर अपनी कमेंट देख के मुझे ज़रूर जानकारी दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं ये मुझे पता लगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।